उत्तराखंड में सियासी भूचाल, धामी कैबिनेट से हरक सिंह रावत बर्खास्त। बीजेपी ने हरक सिंह रावत को पार्टी से किया निष्कासित, 6 साल के लिए निलंबन। बीजेपी से निकाले जाने पर भावुक हुए हरक सिंह रावत छलकती आंखों के साथ बोले, मुंह खोलूंगा तो होगा विस्फोट। देखिए, मैं जिस दिन मुंह खोल दूंगा ना, उस दिन बहुत हमाम में हम सब नंगे हैं। कई बार हम दूसरों के घर पे दूसरे पे बड़े लांछन लगाते हैं, वो करते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि खुद को नहीं देखते हम लोग। हरक सिंह रावत ने कहा, अमित शाह से वादा किया पार्टी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अब बीजेपी ने खुद निकाल दिया। शायद केदार बाबा कुछ अच्छा करवाना चाहते हैं। आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं हरक सिंह, कई दिन से चल रहे थे नाराज। कांग्रेस में शामिल होने के अटकलों के बीच हरक सिंह रावत का बयान, सोनिया गांधी से अभी नहीं हुई है मुलाकात। हरक सिंह रावत का दावा, उत्तराखंड में बनेगी कांग्रेस की सरकार, मेरे शामिल होने न होने से नहीं पड़ेगा फर्क। हरक सिंह रावत ने कहा, शामिल होऊंगा तो सिर्फ कांग्रेस में, नहीं तो कांग्रेस के लिए करूंगा काम, बीजेपी से नाता नहीं। यूपी के बाद उत्तराखंड बीजेपी में भगदड़ के आसार, हरक सिंह के साथ जा सकते हैं कुछ और विधायक। उत्तराखंड कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का बयान, हरक सिंह को बर्खास्त करना बीजेपी का अंदरूनी मामला, लेकिन इस निर्णय से हरक सिंह हैं आहत। प्रीतम सिंह ने कहा, कांग्रेस में हरक सिंह की वापसी पर राष्ट्रीय नेतृत्व का हर फैसला होगा मान्य। कांग्रेस में वापसी के परिप्रेक्ष्य में जो है राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा, और जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा हम सबको स्वीकार्य होगा। हरक सिंह रावत पर बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनका इमोशनल अत्याचार ठीक नहीं, मतदाता किसी की जागीर नहीं। यूपी उत्तराखंड बीजेपी में मची भगदड़ को मुख्तार अब्बास नकवी ने चुनावी मौसम की सैर करार दिया। अखिलेश पर किया वार, बोले 5 साल पहले जनता देख चुकी है उनकी फिरौती वाली सरकार। प्रयागराज पहुंचे राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा यूपी में मजबूत विपक्ष के लिए सीएम योगी का गोरखपुर से जीतना बहुत जरूरी। राकेश टिकैत ने यूपी में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन को समर्थन देने की खबरों का किया खंडन। बोले एक उम्मीदवार, बस आशीर्वाद दिया, बीकेयू का समर्थन नहीं। सहारनपुर देहात विधानसभा से विधायक मसूद अख्तर ने बढ़ाई अखिलेश की मुश्किल, फेसबुक पर डाला वीडियो, बताया कैसे आखिरी वक्त में अखिलेश यादव ने काटा टिकट। मसूद अख्तर ने समर्थकों से कहा, ना हो निराश, जल्द करूंगा फैसला, लड़ूंगा चुनाव। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने आम आदमी पार्टी और टीएमसी को बताया वोट कटवा, कहा गोवा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच है मुकाबला। पंजाब पर आज कांग्रेस की दूसरी लिस्ट मुमकिन, टिकटों को लेकर मचा है अंदरूनी घमासान। सीएम योगी आज जाएंगे गाजियाबाद, कोविड से निपटने के इंतजामों को लेंगे जायजा। योगी गाजियाबाद के दौरे पर प्रचार के लिए 50,000 वाहनों को करेंगे रवाना। गोवा पर आज कांग्रेस करेगी मंथन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव समिति की बैठक। गोवा में नाम तय करने की तैयारी में बीजेपी, 19 जनवरी को होगी बैठक। पंजाब कांग्रेस के टिकट बंटवारे को लेकर बवाल, कई विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी नाराज। पंजाब में चलने के बाद बीजेपी ने चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की। 16 फरवरी को रविदास जयंती का हवाला देकर ये कहा कि इस दिन चुनाव टाले जाएं। पंजाब में सीएम चन्नी के भाई डॉक्टर मनोहर सिंह को कांग्रेस नहीं दिया टिकट, हल्का बस्ती पठाना से दूसरे उम्मीदवार को उतारा। चन्नी के भाई को टिकट नहीं मिलने पर की बगावत, कहा निर्दलीय लड़ूंगा चुनाव। अकाली दल नेता विक्रम मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज, कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन मामले में एफआईआर। पीएम मोदी आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में करेंगे वर्चुअल तरीके से शिरकत, डावोस में हो रही है बैठक। विश्व के मौजूदा हालात पर बात रखेंगे मोदी, आर्थिक चुनौतियों से निपटने का देंगे मंत्र। 26 जनवरी की परेड पर आज सरकार देगी जानकारी, रक्षा सचिव अजय कुमार राजपथ के नए लुक के बारे में देंगे जानकारी। 26 जनवरी की परेड में बोस की झांकी शामिल नहीं करने पर विवाद, नाराज ममता ने पीएम को लिखी चिट्ठी। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 52 आईएएस के तबादले, कई कलेक्टर इधर से उधर। भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी का दावा, बीजेपी से गठबंधन में हासिल करेंगे 15 सीटें। कानपुर में बीजेपी छोड़ने वाले विधायक भगवती सागर की गाड़ी पुलिस ने तलाशी में कुछ नहीं मिलने पर जाने की इजाजत। हाजीपुर में रेप पीड़ित परिवार की मदद नहीं कर पाए पप्पू यादव, जेब खाली मिली, समर्थकों से पैसे मांगे लेकिन सबकी जेबें खाली। बिहार के किसान धान बेचने जा रहे हैं झारखंड, अच्छी कीमतों की आस में दूसरे राज्य तक का सफर। बीएसपी के एमपी मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को इन्फेक्शन, मेदांता लखनऊ में भर्ती। अलवर रेप मामले में राजस्थान सरकार कराएगी सीबीआई जांच, हाई लेवल मीटिंग में लिया गया फैसला। 15 साल की मूक बधिर बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी, 5 दिन बाद भी आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। सरकार और पुलिस कर चुके हैं रेप की बात से इनकार, अस्पताल की रिपोर्ट का दे चुके हैं हवाला।
दरिंदगी पर राजस्थान में जबरदस्त सियासत। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पूनिया बोले, जनमत के आगे झुकी सरकार। अशोक गहलोत का पलटवार, बोले बीजेपी सियासी रोटियां सेक रही है। कोरोना पर आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंदर अग्रवाल का नया आकलन, देश में पीक में भी 4 लाख से ज्यादा नहीं होंगे केस। देश में 23 जनवरी को होगा कोरोना पीक, लेकिन अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीजों की दर रहेगी कम। प्रोफेसर अग्रवाल का आकलन, दिल्ली में कोरोना पीक रविवार को गुजरी, पीक में अनुमान से आधे आए केस। कोलकाता में कोरोना पीक 13 जनवरी को, अनुमान से 30% कम केस। आईटी प्रोफेसर के मुताबिक बेंगलुरु में पीक 22 जनवरी को आएगी, यूपी में 19 जनवरी को होगा कोरोना का पीक। नहीं रहे कथक सम्राट बिरजू महाराज, दिल्ली में ली अंतिम सांस। हार्ट अटैक से हुआ बिरजू महाराज का निधन, साकेत अस्पताल में कराए गए थे भर्ती, 83 साल की उम्र में निधन। बिरजू महाराज का पूरा नाम बृजमोहन नाथ मिश्र था, लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से था ताल्लुक। सीएम योगी ने किया ट्वीट, कथक सम्राट पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज का निधन अत्यंत दुखद, कला जगत की अपूर्णीय क्षति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिरजू महाराज के निधन पर व्यक्त की शोक संवेदना, इसे अपूर्णीय क्षति बताया। प्रोफेसर मणिंद्र का आकलन, महाराष्ट्र में 19 जनवरी को आएगा कोरोना का पीक। मुंबई में 12 जनवरी को गुजरा कोरोना का पीक, अनुमान से 25% कम आए केस। आंध्र प्रदेश में पीक 30 जनवरी को कोरोना के पीक का है अनुमान। तमिलनाडु के सबसे ज्यादा केस 25 जनवरी को आने का अनुमान। शिवमोगा में कई छात्रों को कोरोना को, वेम्पू यूनिवर्सिटी का कैंपस 1 हफ्ते बंद। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में 30 गर्भवती महिलाओं को कोरोना, बच्चे हैं पूरी तरह स्वस्थ। देश में कोरोना की रफ्तार में कभी 24 घंटे में 2,58,000 से ज्यादा नए मामले, कल के मुकाबले 13,000 कम मामले, 385 की गई जान। दिल्ली में घटी संक्रमण दर, 18,286 नए मामले, लेकिन संक्रमण दर 27%। बंगाल में करीब 15,000 नए मामले, 36 की मौत, पॉजिटिविटी रेट 27% से ऊपर। केरल में कहर बरपा रहा है कोरोना, 18,000 नए मामले, 8 की मौत। महाराष्ट्र पर सबसे बड़ी मार, 41,327 नए मामले, एक्टिव केसेस की तादाद 2.5 लाख से ज्यादा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारी बर्फबारी, मुस्तैद दिखे जवान, पेट्रोलिंग जारी। प्रयागराज में आज से शुरू हो रहा है माघ मेला, पौष पूर्णिमा पर हजारों श्रद्धालुओं का संगम तट पर हुआ जमावड़ा, संगम में किया आस्था का स्नान। प्रयागराज में आज 16 स्नान घाटों पर देश विदेश से आए हैं श्रद्धालु, माघ पूर्णिमा तक करेंगे कल्पवास, कोरोना से दिखे बेपरवाह, बीमारी पर आस्था भारी। कानपुर में कड़ाके की सर्दी, अलाव बना लोगों का आसरा। खरगोन में छाया घना कोहरा, 15 फीट रही विजिबिलिटी, वाहन चालकों की बड़ी मुसीबत। चेन्नई में फिर हुई जोरदार बारिश, कुछ इलाकों में जल भराव। ठाणे में एक बेकाबू कार दलदल में फंसी, दमकल कर्मियों की मदद से बाहर निकाला जा सका, 5 लोग सुरक्षित। महाराष्ट्र के भिवंडी में काजी कंपाउंड इलाके में आग, लाखों का नुकसान। वाराणसी में स्टेट बैंक में लगी आग पर पाया गया काबू, भारी नुकसान का अनुमान। शिवपुरी में 7 साल की मासूम भतीजी से रेप और हत्या मामले में 24 साल का चाचा गिरफ्तार, अनाज रखने की टंकी में छिपाया था मासूम का शव। बांदा में छेड़छाड़ से आहत नाबालिग बच्ची ने दी जान, आरोपी परिजन कर रहे थे परेशान। आसनसोल के अस्पताल में बवाल, एक मरीज की मौत पर भड़के परिजन। एमपी के श्योपुर में बंद स्कूल में चल रहा था जुए का खेल, जुआ खिलवाने वाला टीचर सस्पेंड। कानपुर में दबंगों ने युवक को पीट कर किया जब्ती, घटना सीसीटीवी में कैद। गोंदिया में पुलिस पर शराब तस्करी का झूठा मामला बनाकर 1 लाख की वसूली का आरोप, 5 पुलिस वाले सस्पेंड। सिवनी में हिरण की ऊंची छलांग कैमरे में कैद, हैरतअंगेज वीडियो देख लोग हुए रोमांचित। दिल्ली के अस्पताल में उत्तर भारत का पहला डबल लंग ट्रांसप्लांट सफल, 55 साल के मरीज को मिला नया जीवन दान। कानपुर में नम आंखों से शहीद को आखिरी विदाई लेके शहीद हुए थे कैप्टन अभिषेक। दीव को मिला रिटायर्ड युद्धपोत INS खुखरी, पर्यटन को बढ़ावा देने में आएगा काम। रणथंभौर के रिजॉर्ट में मौज मस्ती करता दिखा एक भालू, आधे घंटे बाद वापस जंगल का किया रुख। कर्नाटक के दावनगरे में बीजेपी विधायक के जन्मदिन समारोह में जुटी भारी भीड़, कोरोना नियमों की खुलकर उड़ाई गई धज्जियां। इंदौर में एक महिला से फार्म हाउस पर कई दिन तक हुआ गैंगरेप, दरिंदों ने पार्क की दरिंदगी की हरहद, एक बिल्डर समेत 4 लोगों पर गैंगरेप का मामला दर्ज। मैट्रिमोनियल साइट पर महिला के संपर्क में आया था बिल्डर, शादी का वादा कर फार्म हाउस में बुलाया, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक फरार। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी, औली में सड़क मार्ग पर 4 किलोमीटर तक बिछी बर्फ की सफेद चादर। औली में जोरदार बर्फबारी से पर्यटकों की बड़ी मुसीबत, थमे गाड़ियों के पहिए, आवागमन में दिक्कत।